हंस रहे? बोलो क्यों हंस रहे? बताओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैंने कुछ कपड़े खरीदी थी कैम्प से, कोहिनूर से। तो इसका एक साइज़ आया है एक्सेल और एक साइज़ आया है एल। तो ये मुझे रिटर्न करने जाना है। सो लेट्स गो, कोहिनूर चलते हैं। माइक ले लेते हैं। बहुत दिनों के बाद मैं बाहर निकली हूँ। लिफ्ट क्यों रुक रही? जब तक रिटर्न नहीं करेंगे तब तक चैन नहीं पड़ेगा ऐसा है। तो मेरी एक आदत है, मैं जो भी चीज लेती हूँ ना, क्या पता मैं नहीं चाहती फिर भी रिटर्न करना, एक्सचेंज करना पड़ता है। रिटर्न मतलब, तो एक बात मेरे को याद आई रिटर्न और एक्सचेंज पे से कि लास्ट टाइम हम जब उम्रा गए थे तो मैंने छोटी साइज के बुरखे लेकर आई थी सारे। और हमारे बाद ही कुछ टाइम के बाद मेरा कजन इमाद, उसको जाना था उम्रा। तो हमने हमारे जिस शॉप से बुरखे लेते उनका कार्ड भी लेकर आया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने उनसे कांटेक्ट किया कि हमारा भाई आने वाला है, आप उसके हाथ से एक्सचेंज करा के साइज थोड़ी लार्ज साइज में दे देना सारे बुरखे। तो वो मान गए और जज़ाकल्लाह खैर इमाद, तुम गए इसलिए पॉसिबल हुआ वो सब कुछ। तो ऐसा भी हुआ है कि मक्का से तक मैंने एक्सचेंज करवा के, ऐसा हुआ है। हंस रहे? बोलो क्यों हंस रहे? बताओ। मेरे पीछे है पराग, मुझे यहाँ पे भी आना है। अगर वक्त मिला तो आऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं जा रही हूँ कोहिनूर में। मैं जा रही हूँ एक्सचेंज करने। अंदर गर्दी तो ऐसे काफी लग रही है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर बहुत से कॉर्ड सेट्स वगैरह बहुत कुछ आया हुआ है। ये वाला एक है, यहाँ पे बहुत से कॉर्ड सेट्स हैं। मैंने सिलेक्ट कर ली हूँ और यहाँ पर बहुत कुछ आया हुआ है। तो यहाँ पे पैंट्स भी है, अच्छी क्वालिटी है काफी। सो ये सारे कॉर्ड सेट्स लगे हुए हैं और ये मुझे बहुत पसंद आया। वहां पर उसका एक पीस निकला हुआ भी है। सो ये पिंक अभी लेटेस्ट आया हुआ है, इतना प्यारा लग रहा है ये, वाओ। और इसका पूरा फर्सी सलवार का लुक है। ऑल्सो दिस, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है और पूरा फुल है शॉप। तो मैंने भी बहुत कुछ सिलेक्ट कर ली हूँ यहाँ पर। आप भी आइए रेडीमेड्स में कुछ लेने के लिए। तो यहाँ पर से हो गया है काम मेरा, अभी हम चलते हैं। तो मैं अभी ले रही हूँ गरीब नवाज दुपट्टा से, नमाज का दुपट्टा। मैं यहीं से लेती हूँ दुपट्टा। भैया नमाज के दुपट्टे बताना मुझे। तो अगर आप कैंप आते हैं तो इनकी दुकान से ही दुपट्टा लेना, क्योंकि मैं कहीं से नहीं लेती। और बहुत अच्छे दुपट्टे ये देते हैं, हर टाइप के आपको यहाँ पे दुपट्टे मिल जाएंगे, मैचिंग्स एवरीथिंग। तो अभी निकाल, तभी मुझे सिलेक्ट करना है दुपट्टा। तो ये ऐसे आए हैं और कुछ ऐसे भी हैं। तो इसमें भी काफी शेड्स हैं, ये अच्छा लगा तो मैं ये ले रही हूँ। ये भी न्यू आया है, तो अजरक में है फ्रेंड्स, बातिक्स में। मेरे को ये सिलेक्ट कर ली हूँ, ये देना। तो आप भी गरीब नवाज दुपट्टा की ये शॉप है, यहाँ जरूर आना। ये ब्लैक भी अच्छा लग रहा है, इसी के बाजू में ये शॉप है। 2 पैटर्न है उसमें, एक शॉर्ट में एक लॉन्ग में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 4 महीने के बाद मैं गई थी आज चेंज करने के लिए। इमेजिन, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो देखो मैं इतनी बिजी हो गई हूँ, टाइम ही नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए, बहुत खाने का मन करता है। ना बाहर निकले ना, कितना भी मैं खा के निकलूं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ तो खाना चाहिए। वीडियो बनाने का यही मकसद है मेरा। अचानक से वॉइस कैंसिलेशन हो गया और मैं 15 मिनट का पूरा व्लॉग बना चुकी थी। और घर पर आकर मैं एडिट के लिए अभी जब बैठी थी तो मैं देख रही हूँ कि वॉइस क्यों नहीं आ रही है। तो माइक पूरा डिस्चार्ज हो गया था मेरा। अब मैं लगाई हुई हूँ चार्ज पे, तो पूरा डिस्चार्ज होने की वजह से वॉइस नहीं आ रही थी। अभी मुझे आगे का व्लॉग पूरा वॉइस ओवर करना था, हालांकि मैंने इतना अच्छा व्लॉग बनाई थी, बट खैर कोई बात नहीं, आधा हमने ऐसा देख लिया। अभी आगे का आपको मैं वॉइस ओवर करके बताऊंगी। यहाँ पर मैं यही बता रही थी
कि कैंप की जो गलियां हैं पूरा ओल्ड लंदन विंटेज टाइप का वाइब देती है। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि चलो बन मस्का कर खाते हैं, लेकिन आज बच्चे नहीं थे हमारे साथ में, एग्ज़ाम्स का टाइम है। तो फिर मुझे याद आया कि मुझे बैग लेना था, हैंड बैग। और ये मेरे सामने बिल्कुल अभी आपको मचमोर दिखेगा और आज आपको मैं बताऊंगी कि मैं हैंड बैग कहाँ से लेती हूँ। तो मैं हैंडबैग क्लोवर सेंटर में एक बड़ा फ़ेमस शॉप है बेटी, तो वहाँ से लेती हूँ, जो अभी लेफ़्ट से आ जाएगा यहाँ पर। और बेटी एक ऐसा शोरूम है जहाँ पर लेडीज़ की सारी एक्सेसरीज़ रहती हैं, ज्वेलरी, सैंडल्स, हैंडबैग्स एंड व्हाटएवर जो भी लेडीज़ पहनती हैं, वेस्टर्न क्लॉथ्स एंड ऑल। और यहाँ पर एक ख़ास मेमोरी है इस रोड पर स्पेसिफ़िक, कि यहाँ पर मेरी बेस्टी जो सना है, मैं वही बता रही थी व्लॉग में भी, कि वो हमेशा फुटवियर जो लेती थी कॉलेज टाइम पे, हम जितने भी फुटवियर्स लेते थे, तो यहाँ पर एक दुकान थी बेटी शोरूम के बिल्कुल सामने, क्लोवर सेंटर के बैक साइड, और हम वहीं से सारी फुटवियर्स लेते थे, क्योंकि कैंप में मेरी जितनी भी मेमोरीज़ है, ऑफ कोर्स मेरी फ्रेंड्स के साथ ही हैं, एजुकेशंस हमारा पूरा एजुकेशन यहीं से हुआ था, तो फ्रेंड्स के साथ ही ज़्यादा मेमोरी है। और ये आ गए थे हम क्लोवर सेंटर एंड बाजू में बेटी शोरूम। तो बेटी शोरूम इट्स लाइक अ बेटी वर्ल्ड दैट्स और अभी पार्किंग के लिए जगह नहीं थी बिल्कुल भी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं वॉकिंग करके अंदर चली जाती हूँ, क्योंकि पार्किंग को लगाकर फिर से इतना चल के आना मेरे से पॉसिबल नहीं था। तो हस्बैंड चले गए थे पार्किंग के लिए, और यहाँ पर जो ये वाला शॉप था इसके अलग-अलग इन्होंने सेक्शन करके रखे हैं। तो जो मैंने अभी बताई उसमें पूरा वेस्टर्न क्लॉथ था, जो वेस्टर्न पहनते हैं, और ये जो है, जो आपको अंदर चलते ही नज़र आएगा, यहाँ पर पूरी ज्वेलरी है, वेडिंग जो नेकलेस रहते हैं, नेक पीस वगैरह, इनका इंस्टाग्राम पे भी पेज है, आप बेटी डाल के चेक कर सकते हैं। अब मैं चली गई मेन शॉप पर जहाँ पर से मैं हमेशा लेती हूँ। तो ये थी यहाँ की बैग रेंज, और लास्ट टाइम भी जब मैंने यहाँ से बैग लिया था तब इनकी फ्रेश रेंज आई थी और मैंने उसमें से पिक किया था, और इस बार भी एग्जैक्ट सेम वैसा हुआ कि मैं आई थी तब इन लोगों की न्यू रेंज आई हुई थी, और इन्होंने पूरे से फ्लैट ज़मीन पे बैग्स रखे हुए थे फ्रेश स्टॉक के। और मैं यहाँ पर कुछ आपको बता भी रही हूँ, आधे ये लोगों ने लगा के रखे थे, आधे लगने बाकी थे। तो यहाँ पर बैग की रेंज कुछ 700 से स्टार्ट होती है नॉर्मल, तो 5000 तक है। और क्वालिटी का जब मैं बात करूँगी तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, और यहाँ पर हर सेक्शन में अलग-अलग ये थोड़े से स्टाइलिश टाइप बैग हैं, और बीच में सारे वैलेट्स हैं। यहाँ पे वैलेट्स की रेंज इतनी बढ़िया है, स्कूल बैग, वैलेट, मतलब ये एक ऐसी शॉप है, इन वन रूफ आपको हर टाइप की बैग मिलेंगी, और इतनी यूनिक बैग मिलती है ना, जो मैं बोलूँगी कि जो कहीं पर भी इतने सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे जो यहाँ पर है। और मैं इतनी कन्फ्यूज़ थी, फिर भी जो नीचे पड़ी हुई थी, ये जो अभी मैं आगे दिखाऊँगी, ये सारा फ्रेश स्टॉक था जो आया हुआ था, और इसमें कि पिंक बैग मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने फर्स्टली सेलेक्ट कर लिया। लेकिन जैसे ही मेरे हस्बैंड पार्किंग करके आ गए, उन्होंने कहा कि नो पिंक ओनली, आज आज तुम ब्लैक ही लेना। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी, क्योंकि ब्लैक के साथ और भी बहुत अच्छा एक मुझे फ्रेश कलर नज़र आया, लेकिन उनका मन था कि नहीं, अब तुम सिर्फ़ ब्लैक ही लो, क्योंकि वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि तुम ब्लैक बुर्का लो, ब्लैक बैग लो, ब्लैक शूज़ लो, सिंपल उनको ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन मैं उनसे बिल्कुल अपोज़िट, मेरी चॉइस है। लेकिन आज मैंने कॉर्ड सेट भी ब्लैक लिया, नमाज़ का दुपट्टा भी ब्लैक लिया, और ये बैग भी ब्लैक ली। ब्लैक मैंने अपनी लाइफ़ में पहली बार पूरा ब्लैक बैग ली हूँ। मैंने आज तक के कभी ब्लैक बैग नहीं ली हूँ। सोचती हूँ कि हमेशा मिंत्रा वग़ैरह से कि मैं ऑर्डर कर लूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैंने ब्लैक ली, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे रिकमेंड किया, क्या तुम यही लेना। और अभी मैं घूमकर थोड़ा आपको शॉप का बता रही थी कि इतनी सारी लड़कियों की ज्वेलरी, चेन्स, ब्रेसलेट बहुत हैं। अब हो गया था मगरिब का वक़्त,
और हमने डिसाइड किया कि हम डायरेक्ट घर पर चले जाते हैं। और यहाँ पे एक स्टोरी मैं बता रही थी और वो ये थी कि आज मैंने मस्कारा नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा था और जो मिल गया था वो सूख चुका था। तो बेटी शोरूम में एक औरत ने कॉस्मेटिक सेक्शन वाली ने मुझे कहा कि आप प्लीज़ मस्कारा ट्राई करना, हमारे इधर बहुत अच्छा आया हुआ है शुक्र का। तो फिर मैंने ट्राई किया और मुझे लगाने मिल गया। तो देखो अल्लाह कैसे छोटी-छोटी हमारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो आज जैसा मेरे दिल जैसा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हम चले गए घर पे। यहाँ मैं ये बता रही थी कि ईद मिलादुन्नबी आ रहा है और जो लास्ट टाइम हमने देखा मेस, जुलूस के नाम पर जो हरकतें हुई हैं, जो गंदे-गंदे गाने और सुन्नत के खिलाफ जो काम हुआ है, अल्लाह हम सभी को हिदायत दे। बस ईद मिलादुन्नबी के नाम पर कुछ ऐसी हरकत मत करो, जिससे हमारे नबी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान, अपने ईमान की सलामती और सुन्नतों पर अमल ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हम यही बता रहे थे कि कैसा कैसा कुछ हो रहा है, इतना कुछ चल रहा है और लोगों को अभी भी अक्ल नहीं आती कि इतने एजुकेशंस की बुक है, इतने एजुकेशन की चीज़ें हैं, लोग अभी भी एजुकेट नहीं होते। कुछ चीज़ों को लेके जहालत अभी भी है। तो अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने जुलूस को विदाउट डीजे रखना। अब हम पहुँच गए थे घर और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मेरे सारे काम हो गए और अभी मैं रात में ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ। और अभी हम जा रहे थे घर के अंदर और यहाँ पर हमारी मस्ती चल रही थी। मैंने इतना अच्छा कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया और मैं इतना हँस रही थी और मैंने उनको चैलेंज दिया था कि आप ये जो बोल रहे हैं मैं बिल्कुल भी कट नहीं करूँगी वॉइस, मैं एज़ इट इज़ डालूँगी और ये डेयर दी थी मैंने उन्हें कि मैं डाल के रहूँगी और देखो मेरा कैसा पचका हो गया। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ देखो अल्लाह की कैसी मदद रहती है, मुझे तो पता भी नहीं था और तुम्हें भी पता नहीं था कि वॉइस कैंसलेशन हो रही है और देखो ऐसा भी होता है। तो मैं यहाँ पे यही बता रही थी कि मैं व्लॉग में से कुछ कट नहीं करने वाली हूँ और वैसे ही हो गया और देखो मैं बता भी नहीं पाई क्या कन्वर्सेशन था। अभी हम मगरिब की नमाज़ पढ़े और नमाज़ के बाद मैं फ्रेश हो गई थोड़ा-सा और ये मेरा दुपट्टा मैं बता रही हूँ और इतना प्यारा लगा ना मुझे ये रेयॉन का दुपट्टा। तो ये अब है इसको ब्लैक वॉश करने दुपट्टा के बाद पता और चलेगा इतना क्या प्यारा लग असलियत रहा है। है। तो बेसिकली आज मैंने सारी ब्लैक ही शॉपिंग करी हूँ और मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। तो आज मैंने ब्लैक पर्स ली, ब्लैक दुपट्टा ली और ब्लैक कॉर्ड सेट ली और तीनों भी मैंने मेरे हस्बैंड की चॉइस कर ली। और अभी मैं घर में बस ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी और जो भी ये व्लॉग एडिट हुआ है इसी तरीके से। और मुझे दुपट्टा बहुत प्यारा लग रहा है। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना और नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करना, ठीक है।